students, I am Anju, your biology teacher. Today we are going to start chapter 1 of biology, the fundamental units of life. So let's start. ओके तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल्स. सेल्स क्या होते हैं? सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं. सेल्स जो होते हैं उनकी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट होती है. ओके, नाउ डिस्कवरी ऑफ सेल्स. सबसे पहले 1665 ने रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स को देखा था अंडर हिज क्रूड माइक्रोस्कोप. ओके, देन एवी ल्यूवेनहॉक ने स्टडी किया इन लिविंग सेल्स को इन 1674. देन रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया न्यूक्लियस को एंड ही नेम द टर्म न्यूक्लियस. ओके, देन J.E. पुरकिंजी ने ही यूज द टर्म प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? इट कॉन्स्टिट्यूट्स न्यूक्लियस, cytoplasm and cell membrane for the living substance present inside the cell. Okay, then cell theory जो है वो दो साइंटिस्ट ने दी थी, M.J. Skeleton and zoologist Theodore Swan in 1838. देन रेडल्फ वर्च्यू नाम का साइंटिस्ट इन 1855 इसने सेल्स को डिस्क्राइब किया कि जो सेल्स होते हैं, न्यू सेल्स जो फॉर्म होते हैं, दीज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. Okay, now consider the cell theory. Cells develop from pre-existing cells. Activity of an organism are the sum total of its cells. Body of the living organism are made up of cells. Okay, now based upon number of cell, there are two type के organisms होते हैं हमारे पास, unicellular organism and multicellular organism. As the name suggests, unicellular, also known as acellular organism. These are made up of single cell. And multicellular organism, many cells. Here all activities are performed by single cell, and here single cell perform one or two activities and another cell perform one or two activities. So there is no division of labor, but in multicellular organism cells are specialized to perform different activities. They are divided for labor. In unicellular, A single cell is divided into two daughter cells. जब डिवीज़न होता है सिंगल सेल में तो टू डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं. बट इन मल्टी सेलुलर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रीन सेल्स. दीज टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन. तो क्या होता है? सेल्स ऑफ टू पेरेंट्स फ्यूज. मदर एंड फादर के जो सेल्स होते हैं वो फ्यूज करते हैं एंड दे फॉर्म न्यू सेल. फॉर एग्जाम्पल यूनिसेलुलर में अमीबा, पैरामीशियम, एंड मल्टी सेलुलर में ह्यूमन बींग एक्सेट्रा. जो लाइफ स्पेन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, इट इज़ शॉर्ट एंड इन मल्टीसेलुलर इट इज़ लॉन्ग. ओके, नाउ शेप एंड साइज ऑफ सेल. देयर आर वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज ऑफ सेल. ओके, सो फर्स्ट वी कंसिडर शेप. पहले हम शेप देखेंगे. सेल्स जो होते हैं, सेल बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. हमने पढ़ा कि जो सेल्स होते हैं, अलग अलग सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो डिफरेंट शेप्स एग्जिस्ट करते हैं. कुछ डिस्क शेप के होते हैं, कुछ पॉलीगोनल शेप, कुछ ब्रांच शेप, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती. फॉर एग्जांपल इन अमीबा जो इलोंगेटेड शेप होते हैं, फॉर एग्जांपल नर्व सेल. इन ह्यूमन बींग्स एलिप्टिकल शेप होते हैं, फॉर एग्जांपल फैट सेल. सो दीज आर सम ह्यूमन सेल्स. अब आते हैं हम साइज पे. साइज जो होता है सेल्स का वो बहुत छोटा भी हो सकता है माइक्रोमीटर में, और बहुत लार्ज भी हो सकता है फ्यू सेंटीमीटर में. तो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ऑन अर्थ इज अ बैक्टीरियल सेल, जो कि 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर होता है. लॉन्गेस्ट सेल जो है वो ह्यूमन नर्व सेल है 90 to 100 सेंटीमीटर, एंड लार्जेस्ट सेल इज अ ऑस्ट्रिच एग. स्मॉलेस्ट सेल इज अ PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. इट इज प्रेजेंट एज स्मॉलेस्ट सेल ऑन द अर्थ. ह्यूमन RBC जो होती है, रेड ब्लड सेल, इसका साइज होता है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, एंड ह्यूमन लीवर एंड किडनी सेल का साइज है 20 to 30 माइक्रोमीन साइज. नंबर. साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स. जो ऑर्गेनिज्म का साइज होता है वो सेल्स के नंबर पे डिपेंड करता है. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे उतना ही लार्ज जो है आपका ऑर्गेनिज्म का साइज होगा. ओके, इन मैन नंबर ऑफ सेल्स एस्टिमेटेड अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स जो हैं ह्यूमन बींग के अंदर प्रेजेंट होते हैं.
नाउ वाई सेल कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है? बिकॉज सेल जो है वो सारे लाइफ फंक्शन करता है, लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इनटेक ऑफ फूड एक्सेट्रा. जो सेल है इट हैज़ अ नंबर ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर. सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर नंबर ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. दीज आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेले. For example, nucleus, endoplasmic reticulum, etc. and each perform different functions. Okay, now what is a cell made up of? Cell किस चीज़ का बना होता है? Typical cell जो है वो mainly 3 parts का बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. ये क्या होती है? लिविंग फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है. इट मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स. ये आउटर मोस्ट इलास्टिक मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है सेल की दैट सेपरेट इट्स कंटेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. फंक्शंस क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? अब ये आउटर मोस्ट कवरिंग है तो क्या करेगी? फिक्स शेप प्रोवाइड करेगी सेल को. ओके, मैकेनिकल बैरियर की तरह एक्ट करेगी. एंड ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल. वाई? बिकॉज इट एलो ओनली सर्टेन सेलेक्टिव मटीरियल्स. ये कुछ सेलेक्टिव मटीरियल को ही एलो करती है टू गो आउट एंड कम इन द सेल. जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस मेम्ब्रेन की, दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल सो डैट इट एनेबल द सेल टू engulf food and foreign particles by the process of endocytosis. Endo means inside. Different nature of membrane. Membranes exist in different nature. For example, permeable membrane. Permeable, which give permission, allow. It allow both solutes and solvents. Next है impermeable membrane. Impermeable membrane, it does not permeable to solvent and solutes. बहुत ही किसी को भी permeable नहीं करती है. Then semi permeable membrane, permeable to solvent but prevent the passage of solute. Then selectively permeable, ये क्या करेगी? ये कुछ कुछ मटेरियल्स को एंटर करने के लिए और गो आउट करने के लिए परमिएबल होगी. ओके. देन डिफ्यूजन. डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. फॉर एग्जांपल, जैसे एक सेंट की बोतल को आपने एक बंद रूम में रख दिया. ओके, देन यू ओपन द बोतल इन अ कॉर्नर ऑफ रूम, तो इसकी स्मेल क्या होगी? वो एंटायर रूम में स्प्रेड हो जाएगी. सो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन. नाउ डिफ्यूज़न की इंपॉर्टेंस क्या है? इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन. सेल के अंदर जो डिफरेंट सब्सटेंस जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, स्प्रेड होते हैं, वो डिफ्यूज़न की हेल्प से होते हैं. डिफ्यूज़न हेल्प इन स्प्रेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इन द सेल. ऑस्मोसिस, अ टाइप ऑफ डिफ्यूज़न वेयर ओनली सॉल्वेंट. ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होगा? ये डिफ्यूज़न की ही टाइप है, बट हेयर ओनली सॉल्वेंट इज अलाउड टू डिफ्यूज थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. Now gaseous exchange. The gaseous exchange between cell and their environment occurs through the process of diffusion. Okay, now transpiration. Another importance of diffusion. Transpiration क्या होता है? जो पानी water loss होता है in the form of water vapor in plants, ये होता है diffusion के थ्रू. ओके, नाउ हमने डिफ्यूजन पढ़ा, ऑस्मोसिस पढ़ा, अब हम डिफरेंस देखेंगे. मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम एरिया ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन. एंड मूवमेंट ऑफ वाटर इज अ सॉल्वेंट फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर थ्रू, हम बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो नीडेड होगी ऑस्मोसिस में. एंड इट कैन बी टेक्स प्लेस. जो डिफ्यूजन है वो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में हो सकता है, बट ऑस्मोसिस जो है वो ओनली इन द मीडियम ऑफ लिक्विड. डिफ्यूजन जो है इसमें आपको कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं रिक्वायर्ड होती है, बट इन ऑस्मोसिस प्रोसेस इट रिक्वायर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, नाउ टाइप ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक. हाइपर में क्या होता है? हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है आउटसाइड. हाइपर मतलब हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आउटसाइड द सेल देन इनसाइड. हाइपो में क्या होगी? अब हैज़ अ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड. हाइपो में इनसाइड हायर होगी और बाहर जो है वो कम होगी. आइसोटोनिक वो सॉल्यूशन होता है इन विच that has the same concentration of solute both inside and outside of the cell. Okay, now importance of osmosis. जो plants की roots होती हैं वो water absorb करती हैं soil से through osmosis because there is high concentration of water in soil,
so it moves through roots by the process of osmosis. Cell absorb or lose water to one another through osmosis, and stomata open and close due to osmotic movement. Now cell wall. सेल वॉल क्या होती है? ये प्रेजेंट होती है मोस्ट प्रोकैरियोट्स में, अलगी में, फंजाई में, यूकैरियोट्स में, प्लांट्स में, बट एब्सेंट होती है एनिमल्स में। ये जो है सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो होती है वो बहुत रिजिड होती है, इट्स नॉट फ्लेक्सिबल, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, सेमी इलास्टिक होती है, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव। ओके, और ये क्या होती है? विद परमिएबल कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है। और सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की। फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, और एक्स्ट्रा डिपोजिशन होती है कुछ प्लांट्स में, जैसे कि लिग्निन की स्ट्रेंथ के लिए और क्यूटिन की सरफेस कोटिंग के लिए, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स में मे बी प्रेजेंट। मिडल लैमेला क्या होती है? एक सीमेंटिंग लेयर होती है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल। लेट्स सी, जैसे ये आपके प्लांट सेल हैं कि ये प्लांट सेल है, सेकेंड एंड थर्ड, इनके बीच में दिस इज अ मिडल लैमेला एंड इट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड कैल्शियम। और जो कनेक्शंस होते हैं जिनके थ्रू कनेक्टेड होते हैं प्लांट सेल, दीज आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा एंड दीज कनेक्शंस आर मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। ओके, नाउ सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। सेल वॉल जो होती है हमने देखा प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है ओनली, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। Cell wall is thick in nature and plasma membrane is thin in nature. And cell wall is permeable in nature, but plasma membrane जो होती है वो selective permeable होती है। Cell wall के functions क्या होते हैं? Cell wall provides shape to cell and strength to the cell and determines the growth of a cell. Okay, now let's see plant and animal cell. This is the plant cell and this is the animal cell. तो plant cell में क्या होगा हमारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड आउटसाइड दिस एडजेसेंट सेल वॉल इज प्रेजेंट, बट इन एनिमल सेल ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, देयर इज नो सेल वॉल। ओके, नाउ दिस इज योर टुडे टॉपिक. In the next part we will cover left part. Okay.